पुलिस को पिंकी का जिस्मानी रिमांड मिल गया। कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जेल भेज दिया था। DIG साउथ का कहना है कि आज मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई। अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने से मुतालिक तहकीकात से SSP साहब को हटा दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। एडिशनल IG का कहना है कि गफलत लापरवाही में मुलव्वस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मुलजिमा अनमोल और पिंकी की तमाम क्लाइंट्स को आगाह करने की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिससे जाहिर होता है कि मुलजिमा को गिरफ्तारी का खदशा पहले से था। इससे पहले मुलजिमा पिंकी की धमकी आमेज एक और वीडियो सामने आई थी, जिस मुलजिमा को इंतहाई एतमाद के साथ ये कहते सुना जा सकता है कि पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। मनशियात फरोश पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। FIR के मुताबिक मुलजिमा पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दर्ज फ्लैट के मालिक ने किरायादारों को फ्लैट खाली करने का कह दिया। फ्लैट में मुकीम खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहाँ 8 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से हम से सख्त जहनी अजियत का शिकार है। हम ये 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का ही बोल रहे हैं, कल ये आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का ना आज आया जा रहा है। वैसे मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं सुबह से। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की दरखास्त। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी वजीर खारजा वांग यी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए होर्मुज खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। पाकिस्तान पर खित्ते में जल्द अमन की बहाली के लिए एतमाद के साथ कोशिशें जारी रखने पर जोर। ईरान जंग से मुतालिक आपका चीनी सदर को क्या पैगाम है? चीन रवानगी से काबुल सहाफ़ी का सवाल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान जंग के मामले पर सदर शी जिनपिंग से तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर बातचीत में काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं, ताहम अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ईरान का आटमी फजला जल्द हासिल करने लेने का दावा। कहा ईरान या तो दुरुस्त फैसला करे या फिर अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ईरान के साथ माहिदे के लिए तेज़ी से काम करना होगा। एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि वो बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमेरिकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका का धमकी आमेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अरगची ने कहा ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ अहम है कि ईरान जौहरी एटमी हथियार हासिल न करे।
ईरान के बारे में बात करते हुए अमरीकियों की माली सूरत हाल का नहीं सोचता। अमरीकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में अमरीका में अशिया खरोनोश की कीमतों में 8.7% इजाफा। ये तकरीबन 4 साल में एक माह के दौरान सबसे बड़ा इजाफा है। ताज़ा सब्जियों की कीमतें 3 माह पहले के मुकाबले में 44% से ज़्यादा बढ़ चुकी। रोटी की कीमत में 8%, दूध की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का भी फोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका के डेमोक्रेटिक रुकनी कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम किया कि ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में पेंटागन के CFO जे हर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी। ईरान जंग में अमरीका को नुकसान पर जे हर्स्ट कई सवालों का जवाब गोलमोल देते रहे। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ईरान जंग में तबाह तैयारों की असल तादाद ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ असासे ईरानी हुदूद में इसलिए तबाह किए गए कि कहीं ईरान उन पर कब्जा न कर ले। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने ईरान के खिलाफ फतह हासिल करने का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज। कहा, हार जीत का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल डैन केन से ईरान जंग पर सख्त सवालात, जंग के बढ़ते अखराजात और होर्मुज़ खोलने के मंसूबे की वजाहत पूछी। वजीर जंग ने $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट का दिफा किया। पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके। ईरान के हमलों से अमरीकी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसान का अभी तखमीना नहीं लगाया गया। यूनिसेफ का गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की अमवात बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार। तर्जमान जेम्स एल्डर ने जेनेवा में ब्रीफिंग में बताया कि 2025 के आगाज से अब तक मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद और 800 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ज़्यादातर बच्चे बराह गोलियों का निशाना बने, जबकि बाज़ को तशद्दुद, चाकू हमलों और पेपर स्प्रे का सामना भी करना पड़ा। जनवरी 2025 से जाँ बहक होने वाले 93% बच्चों की अमवात इसराइली फोर्सेज के हाथों हुई। दीगर हलाकतें आबादकारों के हमलों, गैर फटे गोला बारूद या दीगर कार्रवाइयों के दौरान हुई। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुंतकली, तोसी फंड सहूलत, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती इस्तेहकाम के RSF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक को $1.3 अरब के मसावी 914 मिलियन SDR मौसूल हुई, जो 15 मई 2026 को खत्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर होंगे। IMF बोर्ड ने 8 मई के इजलास में पाकिस्तान का तीसरा जायजा मुकम्मल किया था। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत अली शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शुजाअत की मंजूरी दे दी। लियाकत अली शहीद की वालिदा, साहिबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारा शुजाअत वसूल करने इस्लामाबाद रवाना हो गए। AC जंड और एलीट फोर्स का दस्ता भी अपने साथ प्रोटोकॉल में शहीद के अहल खाना को लेकर रवाना हुआ। अटक के इलाके खुशहालगढ़ में लियाकत ने जॉइंट चेक पोस्ट की जानिब जाने वाले खुदकुश हमलावर को रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस साल मानसून के लिए पेशगी तैयारियां करने की हिदायत। कहा, खतरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाया जाए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मानसून से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने रवां साल जारी हज ऑपरेशन के इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से हुज्जाज कराम की खिदमत और सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए।
बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत 47 से 20, जैकबाबाद, दादू, गवादर में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 रोज से बंद शाराह कराकरम बहाल न हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। बड़ी तादाद में माल बरदार गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान घंटों तवील लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया बिजली बंदिश ने आवाम का जीना दूभर कर दिया कि माड़ी, खारदर, लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, गुलशन वसीम बफर जोन में कई घंटे बिजली की बंदिश। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गुलबहार, रिजवी, पाक कॉलोनी और दीगर इलाकों के मकीन भी बिजली की बंदिश से परेशान। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून 2026 को होगी। जीबी असम्बली की 24 जनरल नशस्तों पर मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इजलास में इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतिकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना तारीखी माहौलियाती कामयाबी करार दे दिया। कहा, प्लास्टिक को खत्म होने में 1000 साल लग सकते हैं। दुनिया भर में 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक फुजला पैदा हो चुका है। सिर्फ 9% रिसाइकल हुआ। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और सिर्फ तकरीबन 3% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। उन्होंने कहा, कानून के तहत पहली खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद होगा। शहरियों से अपील है कि वो खिलाफवर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। खुले मैनहोल में शहरी गिरा तो सोसाइटी मालिकान गिरफ्तार होंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह मैनहोल बंद होने का बयान हलफी लिया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की कमिश्नर्स इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतों पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स फील्ड में नजर आएँ। इजलास में पंजाब भर में मकामी वसाइल से अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू करने की मंजूरी। फैसलाबाद में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली नन्ही हानिया की नागहानी मौत से घर का आंगन सोगवार। मां गम से निढाल। इंतजामिया ने टाउन डेवलपर के खिलाफ गफलत का मुकदमा तो दर्ज करवा दिया। शहरियों का कहना है कि शहर में खुले गटर शहरियों के लिए मौत का कुआं बने हुए हैं, तो कहीं नंगे बिजली के तार हादसात को दावत दे रहे हैं। उकाड़ा के इलाके दीपालपुर में मां बेटी 15 फुट गहरे मैनहोल में गिर गईं। मां बेटी मौजाना तौर पर महफूज रहीं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत दोनों को निकाला। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वाक़े की फुटेज सामने आने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मैनहोल पर ढक्कन लगा दिया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब निजी क्लिनिक में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मुल्जिमान फरार। मकतूल क्लिनिक में सफाई का काम करता था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह अफराद मकतूल को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे। मुजाहिमत पर गोली मार दी। सिविल अस्पताल मिट्टी में इंतजामी अदम तवज्जही के बायस डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस आइसोलेशन वार्ड में खसरा के मरीज भी एक साथ जेर इलाज। वायरस की एक से दूसरे मरीज में मुंतकिली का खदशा पैदा हो गया।
जुनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले में मजीद 13 अफराद शहीद। जाम बहक अफराद में बच्चा, खातून और 2 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। बरतानिया अपनाए हरमुज को महफूज बनाने के लिए ड्रोन, जेट, जंगी जहाज फराहम करेगा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मिशन के लिए बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले खुदकार निज़ाम फराहम करेंगे। टाइफोन जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज HMS ड्रैगन भी फराहम करेंगे। ड्रोन और एंटी ड्रोन निज़ाम के लिए 115 मिलियन पाउंड की नई फंडिंग भी दी गई। 1 घंटे में 50 पोस्ट शेयर करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की जग हसाई और सख्त तनकीद। सोशल मीडिया सारिफीन ने ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ का कहना था कि ट्रंप चीन जाने से कबल पागलपन वाली बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रंप को खबरों में रहने का फन आता है, जबकि बास का ख्याल है कि इस तरह की मज़ाहिया गुफ्तगू उनकी उम्र का तकाजा है। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। स्टामा की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टामर से मुतालबा कर चुके कि वह फौरी इस्तीफ़ा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टामा के दिफा में सामने आ गए। साकिया स्टामा ने इस्तीफे के मुतालबे को रद्द कर दिया। काबीना से खिताब में एक बार फिर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। कहा, पार्टी में क़यादत की तब्दीली का तरीक़ा कार मौजूद है जो अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। रियासत तवक्को रखती है कि हम हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। मैं वही काम कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारा नए मुतवक्किल वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम सामने ले आया। शबाना महमूद भी मजबूत उम्मीदवार। UAE ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना फैसले के तहत मुश्तबा माली दवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटों में मुंजमद करने की हिदायत। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान वुमेन्स ने जिम्बाब्वे को 153 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट पर रिकॉर्ड 237 रन बनाए। आयशा जफर 47 गेंदों पर पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाली खातून प्लेयर बन गई। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर ढेर। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे वुमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की तैयारियां। PCB ने 28 खिलाड़ियों को कैंप में तलब कर लिया। फहरिस्त में साइम अयूब का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अंडर-19 के फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान, अली रजा, टेस्ट ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में मदऊ। NCA लाहौर में व्हाइट बॉल कैंप 15 मई से 21 मई तक जारी रहेगा, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। और जियो फिल्म द फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ थ्रिलर सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदार में फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात समेत दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी पर सिनेमा घरों की ज़ीनत चली।